जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। हमने अभी 5,000 प्लस हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी को और भजनलाल शर्मा जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को याचिका भेज रहे हैं। जो बापू जी को ऊपर जो केस दर्ज किया गया था, तो उसमें कहीं पर किसी प्रकार से रेप का केस का नामो निशान भी नहीं था। जो केस सेशन कोर्ट में समाप्त हो गया, उसके बारे में देश की जनता को दिखाओ कि उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बापू जी को सज़ा सुनाई गई है। तो अगर ये सब चीज़ें, हमारी जो डिमांड है, हमारी मांग है, इन चीज़ों को अदालत के सामने रखा जाए, तो बापू जी को तो स्वतः निर्दोष साबित हो जाएंगे। तो एक नहीं, कितने प्रमाण ऐसे हैं बापू जी के बारे में जो कहीं से भी उनको दोषी साबित नहीं करते हैं। राष्ट्रपति महोदया से, प्रधानमंत्री जी से और न्यायपालिका से भी यही उम्मीद रखूंगा कि अब जो है विलंब ना किया जाए तो अच्छा ही है, और निर्दोष संत को निर्दोष बरी किया जाए। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमने अभी 5,000 प्लस हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी को और भजनलाल शर्मा जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को याचिका भेज रहे हैं। उसमें हमने बताया है, उन लोगों को अपील की है कि जो कुछ बापू जी का केस है, जो केस सेशन कोर्ट में समाप्त हो गया, उसके बारे में देश की जनता को दिखाओ कि उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बापू जी को सज़ा सुनाई गई है। जैसे इन्होंने बताया कि 5,000 प्लस लोगों की साइन की हुई याचिका तैयार है, राष्ट्रपति जी को भी भेज रहे हैं और फिर से राजस्थान सरकार को भी ये भेज रहे हैं। लेकिन अभी राजस्थान हाई कोर्ट कहो, गुजरात हाई कोर्ट कहो, अभी थोड़े दिन पहले ही संत आसाराम जी बापू को मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट के माननीय जज महोदया जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि कम से कम 12 साल बाद उन्होंने आज बापू जी को बेल दी है, और उनकी उम्र को देखते हुए भी उनका अधिकार भी बनता है, तो इसके वो साधुवाद के अधिकारी हैं। साथ साथ में जो भी 5,000 की साइन किए हुए एक और याचिका जो सुखराम जी ने तैयार की है, और उसको भी हम भेज रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को और राज्य सरकारों को, कि जिस पे हमारी याचिका पर एक ही मांग है कि जो बापू जी को ऊपर जो केस दर्ज किया गया था, तो उसमें कहीं पर किसी प्रकार से रेप का केस का नामो निशान भी नहीं था। छेड़छाड़ का दिखाया गया था, और वो भी 5 दिन बाद जोधपुर छोड़ करके कमला मार्केट नई दिल्ली में 2 बजे रात को किया गया था। और मेडिकल रिपोर्ट भी आई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कहीं पर खरोंच के निशान भी नहीं उस बच्ची के हैं। और उन सब चीज़ों के बाद उसका सर्टिफिकेट भी देखा। वास्तव में सर्टिफिकेट वाले मैं आपको फिर बता देता हूं कि जब बच्चा जन्म होता है तो उसका सर्टिफिकेट मेन सर्टिफिकेट में माना जाता है, जो नगर पालिका में उसकी एंट्री होती है। उस सर्टिफिकेट को भी क्यों नहीं माना गया? इन सब चीज़ों को, अगर ये सब चीज़ें, हमारी जो डिमांड है, हमारी मांग है, इन चीज़ों को अदालत के सामने रखा जाए, तो बापू जी को तो स्वतः निर्दोष साबित हो जाएंगे, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी। पर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, और करने के बाद किसके दबाव में, जिस मीडिया के दबाव में आकर के जिस प्रकार से बापू जी को सज़ा सुनाई गई है, तो ये वास्तव में एक देश के लिए, समाज के लिए, न्यायपालिका के लिए भी कलंक ही है। क्योंकि हमको अपनी न्यायपालिका पर, जिस पर पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, और उसके बावजूद भी सिर्फ लड़की के बयान पर ही सज़ा दी गई, और ये भी नहीं देखा कि अगर ये लड़की के बयान पर ही सज़ा देनी थी,
तो ये इतने सालों तक इस केस को क्यों बढ़ाया गया? तो एक नहीं कितने प्रमाण ऐसे हैं बापूजी के बारे में जो कहीं से भी उनको दोषी साबित नहीं करते हैं, और उन सब के बावजूद भी बापूजी को 12 साल जेल के अंदर रखना, ये वास्तव में सनातन संस्कृत के लिए एक कलंक की बात है। और इस कलंक को अगर मिटाना है तो निर्दोष संत को, इतनी उम्र वाले संत को, और जिन्होंने समाज के लिए एक नहीं लाखों करोड़ों काम ऐसे किए हैं, जो आदिवासियों में आज भी उनके विकल्प चल रहे हैं, जहां गरीबों के लिए कितना कितना वस्त्र बांटना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, उनके रहने की व्यवस्था करनी है, मतलब ये कार्य उनके आज भी चल रहे हैं। ये मीडिया को क्यों नहीं दिखाई दिया, प्रशासन शासन को क्यों नहीं दिखाई दिया? और इतना ही नहीं, आप उनके विकल्प दीजिए, कितने विकल्प ऐसे हैं युवाओं के लिए है, नशा जो छुड़ाने के लिए हैं, जो समाज में नशा से होकर के उनके जीवन यापन के पूरे परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आज वो सारे परिवार सुरक्षित हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गलत मार्ग पर चल करके लोग चोरी डकैतियाँ करते थे, उन्होंने बापूजी का अगर एक बार भी सत्संग देख लिया या ऋषि प्रसाद पढ़ ली तो उनका पूरा जीवन बदल गया। ये ऐसे महान कार्य महान संत के लोगों को देखना चाहिए, और देख करके बापूजी को जल्दी से जल्दी, मैं प्रार्थना करता हूँ राष्ट्रपति महोदय जी से भी कि श्वेत पत्र जारी किया जाए सरकार, और ये अधिकार राज्य सरकार का ही है, क्यों सरकारी वकील राज्य सरकार का ही होता है। जब सरकारी वकील राज्य सरकार का होता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि दूध का दूध पानी पानी करना चाहिए। और मैं शासन से राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी से और न्यायपालिका से भी यही उम्मीद रखूँगा कि अब जो है विलम्ब ना किया जाए तो अच्छा ही है, और निर्दोष संत को निर्दोष बरी किया जाए, और उसके प्रमाण प्रत्यक्ष रूप में हैं। उन सब प्रमाणों के होने के बावजूद भी आज ऐसी अवस्था में ले जाना कितनी न्यायोचित बातें हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।